नमस्कार। वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है टायर्स। टायर्स में टायर के टाइप पढ़ेंगे। पहला ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। सबसे पहले टायर के फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन है व्हीकल के लोड को कैरी करना। दूसरा इक्यूशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे जो रोड पर शॉक लगते हैं वो कुछ परसेंटेज तक एब्जॉर्ब किए जा सकें। और ये ड्राइविंग और ब्रेकिंग फोर्स को रोड तक ट्रांसमिट करता है। और लास्ट है ये स्मूथ स्टीयरिंग। एक अच्छे टायर की रिक्वायरमेंट क्या है। पहला, एक टायर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो व्हीकल के लोड को कैरी कर सके बिना डैमेज हुए। दूसरा, उसकी राइड कंफर्टेबल होनी चाहिए। और तीसरा, टायर का जो ग्रिपिंग है वो रोड के साथ अच्छी होनी चाहिए। टायर की लाइफ लंबी होनी चाहिए और टायर इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। और जब रोड के ऊपर ब्रेकर या गड्ढे हो उस टाइम भी स्टीयरिंग एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और टायर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस कुछ परसेंटेज तक शॉक एब्जॉर्ब कर सके। और किसी भी मौसम में उसकी रिक्वायरमेंट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए और सरफेस ज़्यादा हीट ना हो। अब टायर के टाइप देखते हैं। टायर कितने टाइप के होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं। पहला कन्वेंशनल ट्यूब टायर, दूसरा ट्यूबलेस टायर। कन्वेंशनल ट्यूब टायर में देखते हैं किस तरीके से बना होता है। कन्वेंशनल ट्यूब टायर में जिस तरीके से इसका नाम है ट्यूब, उसी तरीके से इसमें एक ट्यूब दी हुई होती है। ये ट्यूब टायर के अंदर फिट होती है और ये दोनों असेंबली रिम के ऊपर माउंट की जाती है। और ये जो वाल लगा हुआ ट्यूब के ऊपर जो वाल लगा हुआ है, ये वाल इस रिम के अंदर एक होल प्रोवाइड किया जाता है। वो होल के अंदर से इसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। मतलब ट्यूब टायर के अंदर जो वाल है वो वाल ट्यूब के ऊपर लगा हुआ होता है। और ये फिर फाइनल असेंबली बन जाती है। इसमें पहले ये रिम के ऊपर टायर, रिम और टायर के बीच में ये ट्यूब होती है। ये कन्वेंशनल ट्यूब टायर की स्ट्रक्चर है। इसमें जो एयर है वो ट्यूब के अंदर भरी जाती है। कन्वेंशनल ट्यूब टायर की इस असेंबली को अगर यहाँ से बीच में से काट दें और इस साइड से अगर इसको देखा जाए तो ये जो पोर्शन है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन, इसका क्रॉस सेक्शन इस टाइप से दिखेगा। तो जो ऊपर की इस टाइप की स्ट्रक्चर्स है इसको ट्रीड बोला जाता है। और जो अंदर डबल लाइन दिख रही है ये ट्यूब की लाइन है और यहाँ पर इसमें हवा भरी जाती है। और ये नीचे रिम है और ये ट्यूब के साथ ये वाल लगा हुआ है और रिम के होल के थ्रू इसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। इसको वाल्व स्टेम बोला जाता है। अगर ट्यूब टायर पंक्चर हो जाए तो वो सीधा फ्लैट हो जाता है। इसको आगे मूव नहीं कर सकते और सडनली व्हीकल की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर, इसके नाम से ये शो हो रहा है कि इसमें ट्यूब नहीं होती है। इसमें एक टायर होता है और इस टायर को व्हील के ऊपर माउंट किया जाता है। इस टायर के अंदर यहाँ पर एयर रिटेनिंग लाइनर लगे होते हैं, जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं निकलती। मतलब इसमें जो
ट्यूब है वो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, अलग से नहीं लगी होती। और इसको जब व्हील के ऊपर माउंट किया जाता है, और इसमें एयर व्हील और टायर के बीच में सीधी भरी जाती है। इसमें एक्स्ट्रा ट्यूब नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका वेट ट्यूब टायर के कंपैरिजन में कम होता है। और इसमें ट्यूब नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको चलते टाइम फ्रिक्शन इसमें कम होगा और हीट जनरेट भी कम होती है। ट्यूबलेस टायर का क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर वाला पोर्शन सेम ट्रीड कहलाता है। और ये जो अंदर में डबल लाइन दिख रही है, ये एयर रिटेनिंग लाइनर है, जो कि इस टायर का इंटीग्रल पार्ट है। इसमें एक डिफरेंस और है ट्यूब टायर के कंपैरिजन में, कि इसमें जो ये वाल्व है, ये वाल्व इसका रिम का पार्ट होता है। इसमें ट्यूब तो लगी हुई नहीं होती, तो इसमें एयर भरने के लिए जो रिम के साथ ये वाल्व परमानेंटली अटैच्ड होता है। और अगर बाहर से आप लोग देखें तो इसके साइड में लिखा हुआ होता है ट्यूबलेस टायर या फिर ट्यूब टायर। और दूसरा, बाहर से आप ये देख सकते हैं कि अगर रिम का ही पार्ट है अगर वाल्व, तो उसका मतलब उसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। और अदरवाइज अगर ये वाल्व अंदर से ट्यूब से बाहर की तरफ आ रहा है तो वो टायर ट्यूब टायर होगा। अब ट्यूब टायर की अपेक्षा ट्यूबलेस टायर की क्या क्या एडवांटेजेस है। पहली एडवांटेज, ये इजीली फिट हो जाता है। दूसरी, इसमें एयर का लीकेज बहुत धीरे होता है। ट्यूबलेस टायर में अगर पंक्चर हो जाता है तो इसमें एयर का लीकेज धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से व्हीकल को किसी वर्कशॉप पर लेके जा सकते हैं और सडनली उसमें बैलेंसिंग खराब नहीं होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सकता है। तीसरा, इसमें इसका वेट जो है, ट्यूबलेस टायर का वेट ट्यूब टायर के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि इसमें ट्यूब नहीं होती, जिसकी वजह से अनस्प्रंग वेट कम होता है। और अनस्प्रंग वेट अगर कम होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि माइलेज भी अच्छा आता है और शुरू में इनिशियल टॉर्क कम लगाना पड़ता है। और इसकी कूलिंग अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो है कन्वेंशनल ट्यूब टायर में ये एक्स्ट्रा ट्यूब लगी हुई होती है। ये ट्यूब रिम और टायर के बीच में होती है। जब ये टायर रोटेट करता है तो उस टाइम ये ट्यूब भी इस टायर के साथ, रिम के साथ रोटेट करती है। कुछ फ्रिक्शन की वजह से रोटेट करती है और उस फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। ट्यूबलेस टायर ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि इसमें एयर का लीकेज स्लो होता है और सडनली व्हीकल अनबैलेंस नहीं होता है। और ट्यूबलेस टायर में इसकी रिपेयरिंग सिंपली रबर प्लगिंग के द्वारा भी की जा सकती है। थैंक यू।